हुकूमत और कलदम तंजीम के दरमियान मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू। जीटी रोड खोल दिया गया। वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान की ट्वीट में मुबारकबाद। लिखा, कलदम तंजीम का धरना जीटी रोड से खुले मैदान में मुंतकिल कर दिया गया। कलदम तंजीम की क़यादत का वादा पूरा करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। कलदम तंजीम और हुकूमत के दरमियान मुआहिदे के बाद जुड़वां शहरों में तमाम सड़कें खुल गईं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बहाल। 12 दिन बाद जिंदगी मामूल पर लौट आई। बैंक, दफातर और तालीमी इदारे खुल गए। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रमादमा। शहरियों ने सुख का सांस लिया। हुकूमत और कलदम तंजीम के दरमियान मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए स्टीयरिंग कमेटी का पहला इजलास आज रात लाहौर में होगा। सदारत कमेटी के सरबराह अली मोहम्मद खान करेंगे। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और कलदम तंजीम के ओहदेदार शरीक होंगे। मुकदमात और 4th शेड्यूल में शामिल कारकुनान की कानूनी पोजीशन का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में कलदम TLP के साथ मुआहिदे पर कोर कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी शिरकत करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केसेज एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में ही रहेंगे। विफाकी हुकूमत ने सदर ममलिकत की मंजूरी से तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अवामुन्नास से धोखा और फ्रॉड केसेज वापस नैब के हवाले कर दिए गए। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ्रॉड और धोखाधही केसेस को 6 अक्टूबर से पहले की पोजीशन पर बहाल कर दिया गया और दायर रेफरेंसेस पर एहतसाब अदालतें ही समाअत करेंगी। PDM में लॉन्ग मार्च के लिए मुशावरत होगी। अब हुकूमत को कोई रियायत नहीं दे सकते। PTI को मालूम है कि उनका बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के तनकीदी वार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अपोजिशन इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी की दोबारा शमूलियत का कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। विफाकी हुकूमत हर बात की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल देती है। अवाम जल्द मुल्क की पूरी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी को दे देंगे। अब हवाओं का रुख बदल चुका है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट केस की समाअत के बाद मीडिया से बातचीत। शरीक मुल्जिम की अदम पेशी के बायस फर्द जुर्म मुअख्खर कर दी गई। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है, IMF से मामलात तय पा गए। इसी हफ्ते में मुआहिदा हो जाएगा। स्टेट बैंक से मुताल्लिक कानून के लिए आईनी तरामीम की जरूरत है, मगर हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। सरकारी बैंक के सिस्टम पर साइबर हमले पर कहा, दुश्मन मुल्क हमारे पड़ोस में बैठा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा है। इंटरबैंक में डॉलर भी 56 पैसे सस्ता होकर 171 रुपए पर आ गया। नस्ला टावर को कैसे मिसमार किया जाए, इंतजामिया ने सर जोड़ लिए। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के दफ्तर में इजलास। 13 मंजिला इमारत गिराने की हिकमत अमली पर गौर। जराये के मुताबिक इश्तिहार के बावजूद कंट्रोल ब्लास्टिंग के लिए किसी कंपनी ने राबिता नहीं किया। जिन कंपनीज ने राबिता किया वो बलूचिस्तान में पहाड़ तोड़ने में बारूद इस्तेमाल करती हैं। माहिरीन का कहना है पहाड़ तोड़ने वाले हैवी ब्लास्ट से करीबी इमारतों को नुकसान हो सकता है।
कराची में खवातीन भी डाकुओं से गैर महफूज। दनदनाते डाकू वारदातों के दौरान खवातीन पर तशद्दुद भी करने लगे। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D1 में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने घर की दहलीज पर खातून को लूट लिया। मुज़ाहमत पर मुल्जिम ने खातून को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। एक राहगीर मुल्जिमान की तरफ भागा तो डाकू भाग निकले। रावलपिंडी के होली फैमिली हॉस्पिटल से अगवा होने वाले नौजायदा का सुराग न लगाया जा सका। बच्चे के वालिदैन, अजीज व अकारिब और इलाका मकीन होली फैमिली हॉस्पिटल पहुंच गए। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अस्पताल के बाहर एहतजाज के बायस इंतजामिया ने पुलिस तलब कर ली। नारोवाल और राजनपुर में हौलनाक ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मुरीद के रोड पर बस और कार में तसादुम के नतीजे में बस उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। राजनपुर के फाजिलपुर के करीब इंडस हाईवे पर बस ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। खातून समेत 3 अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए। मुल्क में कोरोना से हलाकतें सिंगल डिजिट में रहने लगी। एक दिन में 6 अफराद की हलाकत। मजमूई अमवात 28,458 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 40,621 टेस्ट किए गए। 482 मुस्बत आए। मुस्बत केसेस की शरह 1.18% रही। मुल्क में डेंगू के वार शिद्दत इख्तियार करने लगे। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान डेंगू का 1 मरीज जाँ बहक। 46 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब में डेंगू के 552 और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 319 मरीज सामने आए। T20 वर्ल्ड कप में कीवीज ने भी भारतीय सुरमाओं को धूल चटा दी। अहम मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेटों से हरा दिया। इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया सार्फिन ने अपने सुरमाओं की दुर्गत बना दी। IPL पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल नमीबिया से मुकाबला करेगा। शाहीनों ने एक और फतह पर नजरें जमा ली। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। खिलाड़ी आज पंजा आजमाई के लिए ट्रेनिंग सेशन भी करेंगे। भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने इवेंट के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। मकबूजा कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और शेर कश्मीर मेडिकल कॉलेज के तलबा पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। पाकिस्तान की जीत कश्मीर की जीत है तो वो जश्न क्यों ना मनाएं। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं मोदी सरकार की ऐसी नारवा हरकतों से कश्मीरियों के लिए आज़ादी की उम्मीद बढ़ रही है। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौजियों ने अपनी 1 माह में 22 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 12 कश्मीरियों को जाली मुकाबलों और 1 को दौरान हिरासत शहीद किया गया। 2 खवातीन बेवा और 7 बच्चों के सर से बाप का साया छिन गया। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने आलमी बरादरी से अफगानिस्तान के मुंजमिद असासे फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया। वजारत दिफा और दाखिला के फेसबुक पेजेस बंद करने पर तालिबान की जवाबी कार्रवाई। अफगानिस्तान भर में फेसबुक मुकम्मल बंद करा दी। बरतानिया ने अफगानिस्तान के साथ 50 मिलियन पाउंड की इमदाद का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आलमी बरादरी अफगानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर मुआवनत करे। ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगानिस्तान में 40 साल जंग के बाद क़याम अमन की उम्मीद पैदा हुई। शाह महमूद कुरैशी ने ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल एडवाइजरी पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। जापान के आम इंतखाबात, हुक्मरान इत्तेहाद जमात ने जीत लिए।
वज़ीर आज़म ने जीत का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया हुक्मरान इत्तेहाद ने 465 के ऐवान में 233 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान और ईरान की समंदरी हुदूद में नायाब आरा मछली माहीगीरों के जाल में फंस गई। WWF के मुताबिक आरा मछली नायाब आबी हयात है। इसकी नस्ल गुज़श्ता कई बरसों से मादूम होने के खतरे से दोचार है। आलमी क़वानीन के तहत सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने 2016 में आरा मछली के शिकार और तिजारत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। 24 घंटों में सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कालाम में -2, स्कर्दू और अस्तोर में 0 रिकॉर्ड किया गया। और वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट टीम स्टेफनी टेलर की क़यादत में कराची पहुंच गई। मेहमान टीम 3 रोज होटल में क़रंतीना करेगी। दोनों टीमों के दरमियान वनडे मैचेस 8, 11 और 14 नवंबर को नेशनल स्टेडियम में होंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट आज होंगे। रिपोर्ट्स मनफी आने पर कल से प्रैक्टिस का आगाज होगा।